नफरत का खंजर, मददगार का मर्डर। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ। खुलासा उमेश के भाई महेश ने किया। महेश के अनुसार मर्डर केस का आरोपी यूसुफ उनके भाई उमेश का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। यूसुफ की कई बार उमेश मदद कर चुके थे। वो समय समय पर यूसुफ को कर्ज भी दिया करते थे। यूसुफ की बहन की शादी और बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। तो अमरावती मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। वेटनरी डॉक्टर यूसुफ इस हत्याकांड का आरोपी है। उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में उमेश की पोस्ट को वायरल कर उमेश के विरुद्ध माहौल बनाया था। चाकू लगने से दिमाग की नस जो है वो डैमेज हुई और उसके बाद उमेश की मौत हुई। शरीर के दूसरे अंगों को भी चाकू से नुकसान पहुंचा है, यानी कि ताबड़तोड़ चाकू से हमला उमेश पर किया गया और चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे उमेश कोल्हे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये पता चला है। जी महेश जी, बताइए कि जो बताया जा रहा है कि घटना हुई है, लेकिन उमेश का स्वभाव और जिस प्रकार से वो काम करते थे, मेडिकल स्टोर कब से शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मेडिकल स्टोर्स 1998 से स्टार्ट किया है, करीब 24 साल हो गए। भैया बेसिकली एक सॉफ्ट स्पोकन करके ही पर्सन पहचाने जाते हैं, जो हमेशा किसी से भी झगड़ा या क्या आवाज चढ़ा के भी कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की, या किसी ने अगर बात चढ़ा के की भी, आवाज जैसे चढ़ा के बात की तो भी वो भी सॉफ्ट बात करते थे। और खासियत ये थी कि अगर मॉर्निंग में आप 8 बजे जाते हैं तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा, और आपको आप 10 बजे भी जाएंगे तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा। तो ये हमेशा कई लोग हमें पूछते थे कि रात को 10 बजे तक के ये आदमी कैसे क्या इतना स्माइली फेस रख सकता है करके, क्योंकि दिन भर के काम से बहुत बार ये होता है कि हम रात को थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट नेचर का आदमी था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और पर्सन को मारना चाहते थे और गलती से गलतफहमी हो गई, आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई और भैया को मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि नहीं, ये ऐसा मामला नहीं है, ये रेकी वाला मामला है, तो रेकी करके, तो फिर हम परेशान थे कि भाई रेकी करके इतना सब तैयारी करके मारने लायक भैया तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ में इतना कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड है कि 24 साल में कभी उनका किसी के साथ में झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो ये रेकी का जो मामला आया है, कई दिनों से ये लोग उसकी रेकी कर रहे थे, उसका आना जाने का टाइम ये सब देख रहे थे। वो तो उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि देखिए हम एक आम इंसान है, हम तो जिंदगी जीते हैं, तो हम कभी ये देखते नहीं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना। हमारे किसी के साथ में अनबन नहीं हुए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है, हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना कि हमारी कोई रेकी भी कर सकता है करके। ये जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भाई के साथ जुड़े हुए थे, उसके बारे में कभी चर्चा होती थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि देखिए कोई चीज इंटेंशनली करे तो आदमी बात भी कर सकता है, लेकिन कैसा है कि कोई आपके पास में मैसेज आया, अभी देखिए हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए, वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो, तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। इसमें का जो एक शख्स है यूनुस या कोई डॉक्टर है, तो वो भी वेटनरी है या उसने कुछ कोर्स किया हुआ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही, तो उसका भाई के साथ ज्यादा बातचीत होती थी? हाँ, काफी अच्छा दोस्त था भैया का, और बहुत बार आना जाना था, ये था। इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे। वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में। लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। हाँ। तो किसी झगड़े की वजह से? नहीं, झगड़े की वजह से नहीं। कैसा है, एक दुकान था तो वो वहीं पे जाते थे और वहीं से सब लेते थे, तो हमें उनसे पैसा भी लेना था, तो पता नहीं बाद में उनका हमारे यहाँ पे आना क्यों बंद हो गया। ये बताइए कि इसके अंदर जब ये घटना घटी और अचानक आपका परिवार वहां से गुजर रहा था, भाई पर अटैक हो गया, उस वक्त ये जो लोग वहां पे थे, हत्या करने वाले या अटैक करने वाले, वो लोग कुछ बात किए, बोले कुछ? नहीं, उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, क्योंकि ये कैसा है, ये 1 मिनट में सब हो चुका था। ये ज्यादा कुछ टाइम वाला मामला नहीं था, ये 1 मिनट में घटना हो चुकी थी। आए, चाकू खोपा और भाग गए। तो उन्होंने बुलाया होगा, रोका होगा, ऐसा कुछ नहीं। कैसा है, गाड़ी जा रही थी तो वो अंधेरे में थे, तो अंधेरे में उन्होंने शायद गाड़ी की स्पीड कम कर दी और स्पीड कम करके वो चलती गाड़ी में उन्होंने अपना काम कर लिया। और आपकी जो भाभी थी साथ में,
उन्होंने क्या कहा? नहीं, मेरी बहू थी और भतीजा था, वो उनके पीछे ही थे। लेकिन कैसा है, उनको गाड़ी किसी का हमला करते हुए देखा, गाड़ी गिरती हुई दिखी, तो वो लोग तो भैया की तरफ दौड़े, क्योंकि दूसरा इंसान भी उनको हाथ में चाकू लेके दिखा था। तो वो मेरे भतीजे ने अपनी गाड़ी छोड़ दिया और दौड़ते हुए गया। तो वो लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के तो भाग गए। उस टाइम कितने लोग गए? टोटल 3 लोग थे। एक गाड़ी में रेडी था गाड़ी लेके भागने के लिए, और 2 लोग हाथ में चाकू लेके थे। टू व्हीलर? जी, 2 व्हीलर पे। बातचीत कुछ भी नहीं की उन्होंने? कुछ आपने ऐसा किया इसलिए ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ वार्निंग देके ये करके ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ ये करना था उनको। वो तो आए और अपना काम किया और निकल गए।